श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनश्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीता मेरी स्वामिनी मैं राघो तेरो दाम जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को। बोले राघवेंद्र सरकार की
बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। परात्परम अकारण करुणावनालय भक्त वत्सल करुणा सिंधु दया सिंधु दीनानाथ अपने भक्तों पे न जाने बिना कारण के कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी नित्य श्यामा राधा रानी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसस्वादन करें और इस कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए और अपने अपने पितर देवताओं को और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग स्मरण करेंगे। तत्पश्चात जैसी भगवान की प्रेरणा रहेगी उसी के अनुसार हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान के पावन नामों का हम लोग उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 के जन्मे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या से जन्मे राम दशरथ राजे दुलारे कौशल्या के जन्मे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के जन्मे राम दशरथ राजे दुलारे राम श्री राम जय जय 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 राम
को है तारे राम, ऋषियों को है वरे राम। अहिल्या के हैं प्यारे राम, ऋषियों के हैं दुलारे। अहिल्या को तारे राम, ऋषियों को है तारे राम। अहिल्या के हैं प्यारे राम, ऋषियों के हैं दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि हमारे परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा तो भगवान सुखदेव के स्वरूप में आए महाराज। और हमने कल ही सुना था कि परीक्षित जी जब गर्भ में थे तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में आए महाराज। कहने का क्या मतलब है? कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि हमारा भी भगवान से संबंध हो जाए ना तो भगवान आपके कष्टों में, आपके गिरे दिन में वो आते ही हैं, आते महाराज। एक साधक बहुत सुंदर लिखता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं और संकट में हमेशा वो काम आते हैं। ये कथा या शाब्दिक अर्थ जो है उसको परमार्जित करती है महाराज। जब सुखदेव भगवान आ गए ना तो सुखदेव भगवान से एक प्रश्न करते हैं महाराज। परीक्षित जी करते हैं महाराज कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, और ये संसार भी मरण धर्मा ही है महाराज। सबको कभी ना कभी जाना ही है महाराज। लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं इस संसार में रहकर। जब जीव माँ के गर्भ में आता है ना तो कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट माँ के गर्भ में होता है जी, सबसे ज्यादा। क्योंकि माँ जो खाती है, जो पीती है, उस बालक पे उसका प्रभाव पड़ता है महाराज। तो गर्भ में इतना भगवान को याद करता है वो जीव, कहता प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकाल दो, चाहूंगा संसार में केवल आपका ही भजन करूंगा प्रभु, केवल एक बार निकाल तो दो। भगवान को कृपा आ जाती है। गोस्वामी जी भी इस बात को लिखते हैं क्या, जब वो बालक कहता प्रभु हमें निकाल दो ना तो भगवान कृपा कर देते क्या। कबहू की करी करूं नर दे, कबहू की करी करूं नर दे, कबहू की करी करूं नींद दे। तेईस शब हेतु सने, एक से सन को सने। भूमि परत भा, भूमि परत भा रावर पानी, जिम जीवही माल पठानी, जिम जीवही माल। जैसे आकाश से बूंद चलती है ना
जब बरसात होती है, आकाश से जब बूंद चलती है तो एकदम निर्मल रहती है, एकदम। लेकिन जैसे भूमि का संस्पर्श पाती है ना, तैसे गंदला हो जाता महाराज, गंदा हो जाता है। ऐसे जीव होता है जब माँ के गर्भ में रहता है ना, तो एकदम परम पवित्र रहता है, उसको ध्यान रहता है कि भगवान के पास जाना है। और भगवान ने कृपा करके हमें ये मानव तन दिया है। भैया भगवान का भजन करें, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे महाराज। लेकिन जैसे जन्म लेकर आता है तो कहते हैं सब कुछ याद रहता है, सब कुछ सिवाय परमात्मा को। और एक चीज, कभी श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है, तो हम लोग करते भी हैं क्या कि थोड़ी देर उपासना कर लिए, थोड़ी देर। लेकिन कोई काम भी आ गया ना तो सबसे पहले और काम बंद नहीं होंगे, सबसे पहले पूजा बंद होगी, पूजा कर लेंगे। भैया हम कहते हैं कि काम करते रहो, जैसे सबसे रिश्ता बनाए हो वैसे उनसे भी रिश्ता बनाओ। कल को जाकर उनसे ये आंख मिलाने लायक ना रह जाओ कि प्रभु आप सबने कहा था कि जाऊंगा मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन वहां जाकर मैंने जीव में उतर गया, हमारा जीवन में सबसे संबंध स्थापित किया, लेकिन आपको नहीं बुझा, आपको नहीं याद आया। इसलिए एक साधक बड़ा सुंदर लिखता है क्या कि सब जाना है छोड़ के, चाहे जितना कमाओ धमाओ, चाहे जैसा, सब यही रह जाएगा। हम लोग सुनते हैं जो सिकंदर था, कहते हैं उसने पूरे विश्व को जीता था, लेकिन जब वो मरने लगा तो अपने सिपाहियों से कहा भैया जब मुझे ताबूत में लिटाना तो ताबूत में दुच्छेद कर देना, मेरे हाथों को बाहर कर देना। सिपाहियों ने कहा महाराज ये क्यों, आखिर ये क्यों? कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, विश्व विजेता सिकंदर जब यहां से जा रहा है तो दुनिया वाले देख ले कि खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए भैया चाहे जितना कमाओ धमाओ सब कुछ, लेकिन उनसे भी संबंध बना लो, क्योंकि इसे छोड़ के जाना है। क्या कह रहा साधक? सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगे। क्यों? ये देश बिगाना है, नहीं देर लगेगी हो। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जब देर लगेगी। देश बेगाना है, ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी। ओ, सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। हम लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। साधक कहता है तू पाप कमाता है, करता है बेईमानी। 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 हर कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगेगी। हर कर्ज चुकाना है, देर लगेगी।
करेंसी नहीं चलती, अपना रुपया नहीं चलता, वहां के लिए वहां की करेंसी चाहिए। भगवान के यहाँ क्या करेंसी है? भगवान के यहाँ की दान पुण्य, आपके शुभाशुभ कर्म है महाराज। जितना करोगे उतने आपके खाते में जोड़ देगा महाराज। क्या कह रहा है? ना घोड़ा ना हाथी ना कार ना मोटर, ना घोड़ा ना हाथी ना कार ना मोटर, ना घोड़ा ना हाथी ना कार ना मोटर, ना घोड़ा ना हाथी ना कार ना मोटर। अर्थी पर जाना है, नहीं देर लगेगी। हर में जाना है, नहीं देर लगेगी। बड़ा बढ़िया है। अगर ये हमारे दिमाग में रहे तो हमसे ज्यादा अपराध बने ही नहीं। क्या? वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को, वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को, वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को, वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। तेरी ओर निशाना है, नहीं देर लगेगी। तेरी ओर निशाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी। तुम्हें जाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगे, जरा देर लगे, जरा देर लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इसके लिए चिंता मत करो। परीक्षित जी ने कहा महाराज हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन में ही जाना है। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना। कहते हैं सूर्यवंश में एक राजा थे खटवांग, उन्होंने 24 मिनट में भगवान को पा लिया। कहा महाराज कैसे? कहते हैं खटवांग जो थे ये देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़े थे और इतना थक गए थे, देवताओं से कहा भैया हम बहुत थके हैं, अब हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हम सो जाएं। और इतना सोए ये ना कि इनकी जितनी आयु थी सब समाप्त हो गई महाराज। आयु के शेष 30 मिनट बचे थे, तब इनकी नींद खुली। जाकर इंद्र से कहा कि इंद्र बताओ मेरी आयु कितनी बची है। इंद्र ने कहा महाराज हमारे यहाँ नियम तो नहीं है आयु बताने का, लेकिन आपने हमारा सहयोग किया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्या? आपकी आयु मात्र 24 मिनट बची है। 24 मिनट। अब करें क्या महाराज? क्या किया उन्होंने? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानसिता स्वभावात्
करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेत समर्पयेत। कहते अपना जीवन, अपना जो राज काज था, सब कुछ नारायणायेत समर्पयेत, भगवान को समर्पित कर दिया महाराज कि प्रभु ये सब कुछ आपका है और मैं भी आपका हूं महाराज। कहते हैं जैसे इन्होंने समर्पित किया, कहते हैं कि देखते देखते एक देवलोक से एक सुंदर विमान आया महाराज और भगवत धाम को ये चले गए। इसी बात को सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम क्या चिंता करते हो। और एक चीज डरो मत, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक पे जो आया है वो जाएगा। बस इतना है कि जो अच्छा करके जाएगा वो दुनिया वाले कहेंगे, और अगर बुरा करके गया तो दुनिया वाले गाली देंगे महाराज। एक साधक लिखता है क्या, अगर अच्छा करके जाएंगे तो क्या होगा, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। अगर अच्छा करोगे ना तो जैसे तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, मीरा जी हैं, उनकी कथा हम लोग आज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रेम था, अपना जो सब कुछ था, भगवान से स्थापित किया था। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं तुमने अपना जो जीवन था ना, 7 दिन तो बचे हैं, लेकिन आकर इन बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पास आ गए हो। और एक चीज, ये जो गंगा है, गंगा मैया, ये भगवान की भक्ति को प्रदान करती हैं। और एक चीज, गंगा में जो स्नान कर लेता है ना, उसके पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं महाराज। और एक चीज, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि गंगा का केवल क्यों नाम ले ले तो एक दिन गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। बोले गंगा मैया की। इसलिए परीक्षित आप चिंता मत करो, गंगा का तट है, संतों का संग है और भगवान की कथा है, सब कुछ तुम्हारा बढ़िया है, आप चिंता मत करो। कहा महाराज अब सुनाइए। जब कथा सुनाने लगे तो सबसे पहले सुनाते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि चलाते कैसे हैं। इतने छोटे छोटे जीव हैं, इतने बड़ी बड़ी सृष्टि है, और ऐसे सृष्टि एक ही सृष्टि नहीं है, अनेकों सृष्टियां हैं महाराज। तो यहाँ पर बताते हैं सुखदेव भगवान कि परीक्षित ये जो भगवान का सृष्टि क्रम है, इसमें 3 पॉइंट मतलब 75% केवल भगवान का क्षेत्र है। भगवान का जो साकेत है, बैकुंठ है, वो 75%, और 25% में पूरी सृष्टि है, दुनिया है, जो अन्य क्षेत्र है महाराज। इसीलिए भगवान पूरी, और इसी को वो भी कहते हैं वेद भगवान क्या, कृपा दूर्ध उदित पुरुष, कहते 3 पाद में भगवान की सृष्टि है महाराज। इसी को कहते, इसीलिए भगवान सारे सृष्टि को समुचित रूप से चलाते हैं महाराज। जब इस प्रकार बताया तो कहा महाराज भगवान का भजन पूजन कैसे करना चाहिए। तो कहा अगर भजन पूजन की बात करते हो तो सबसे पहले एक कोई गुरु करो। गुरु करने के बाद गुरु मंत्र जब दीक्षा ग्रहण करो तो उसके बाद जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय, कहते हैं पहले आसन को जीतो। जब गुरुदेव मंत्र दें तो एक आसन पर बैठकर कुछ देर उसका भजन करो महाराज। उसके बाद प्राणायाम के बल से भगवान थोड़ी देर श्वास रोककर भगवान का चिंतन करो महाराज। जब ऐसे ऐसे क्रम पूर्वक चलोगे तो कहते हैं ये भी एक भगवान से मिलने का साधन है महाराज। जब इस प्रकार कहा तो एक प्रश्न परीक्षित जी ने और कहा महाराज कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। ये दुनिया बनाते हैं, पहाड़ बना दिया, नदियां बना दिया, सब कुछ बनाया, भगवान बनाते कैसे हैं। जब इस प्रश्न को कहा तो भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित जब भगवान को अपनी लीला समाप्त करनी रहती है ना तो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को भगवान अपने गर्भ में छिपा लेते हैं। और जब उनकी फिर पुनः इच्छा होती है कि सृष्टि की रचना करें तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि की रचना करते हैं। मन से, जो मन में संकल्प किया जाए वो प्रकट हो जाए।
जब भगवान पुनः सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाते हैं। ब्रह्मा जी को बनाने के बाद ब्रह्मा जी के ही द्वारा सबसे पहले 10 पुत्र हुए जो मानसिक हुए, जिसमें वशिष्ठ जी महाराज हैं, अत्रि हैं, मरीचि हैं, अंगिरा इत्यादि हैं महाराज। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि की और रचना की जाए। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को जन्म दिया। जैसे 4 कुमारों को जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि की रचना करने के लिए जन्म दिया है, ऐसे नहीं। कहा पिताजी हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। और पहली संतान जन्म लिया और जब उसी ने कहना नहीं माना तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैंने बताओ इनको जन्म दिया है, पहले कहा नहीं माने। और जैसे क्रोध किया तैसे ब्रह्मा जी की भृकुटी से भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी से कहा ब्रह्मा जी ने भैया सृष्टि की रचना करो। शंकर जी ने कहा ठीक है कर रहे हैं। शंकर जी ने भूत प्रेत डाकनी साकनी सब बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम शांत रहो, अभी सृष्टि हुई नहीं, पहले भूत प्रेत तुम बना रहे हो, इसलिए जाओ तुम भजन करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, शंकर जी आके भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 विभाग किए। दाहिने हाथ से मनु जी महाराज और वामांग से शत्रुपा जी ने जन्म लिया। कहते हैं यहीं से ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की प्रारंभ किया महाराज। अब क्या था, जब दोनों ने जन्म लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम लोग अब सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। कहा ठीक है पिताजी महाराज। कहते हैं ब्रह्मा जी के आदेश पर इन्होंने 2 कुमार, 2 लड़के 3 लड़कियों को जन्म दिया महाराज। लड़कियां कौन कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र जो हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनको जन्म दिया। इनको जन्म दिया तो मनु जी ने कहा देखो अब तुम हमारे पुत्र हो। कोई श्रेष्ठ का पुत्र होता है तो उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कोई प्रधान पद पा गया तो पद ही नहीं है, पद के अनुसार यदि काम नहीं करोगे ना तो आपको दुनिया वाले कहेंगे मुझे बताओ पद मिल गया लेकिन सही काम नहीं कर रहे हैं, आपका अपकीर्ति अपयश फैलने लगेगा। तो मनु जी ने कहा देखो तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए कोई काम ऐसा मत करना कि जिससे हमारा अवजस, हमारे ऊपर कलंक लगे। कहा करे क्या महाराज? कहते हैं सबसे पहले कथा कहते हैं जो इनकी बीचली वाली कन्या है देवहूति की। देवहूति कौन है? कहते हैं उस समय देवहूति जैसा सुंदरता किसी के पास नहीं थी, इतनी सुंदर थी, इतनी बढ़िया थी। लेकिन जब मनु जी ने देखा कि हमारी कन्या इतनी सुंदर है तो आज के लोग तो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं कि हमारी कन्या के लिए सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, भले खाए पिए उल्टा सीधा चाहे जैसे रहे लेकिन सरकारी नौकरी हो। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि वो तपस्वी कितना है। देखो जो धन होता है ये कब रहे कब ना रहे ये वो नहीं है, लेकिन जो कर्मठी होता है, मेधावी होता है, तपस्वी होता है, वो हर क्षण में अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए प्राचीन पद्धति जो हमारी है वो ये देखता रहा कि वर कितना तपस्वी है, कितना काम कर सकता है। मनु जी ने कहा कि किसके पास विवाह किया जाए अपनी कन्या का। तब तक ध्यान आया कि कर्दम ऋषि इस समय बहुत बड़े मेधावी, बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने ऐसी तपस्या की है कि लोग चाहते रहे भगवान दर्शन दे, लेकिन इन्होंने ऐसी तपस्या की कि बिना चाहे भगवान इनके पास आ गए। और कर्दम से कहने लगे कर्दम तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, दुनिया वाले हमसे कुछ मांगते हैं लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। कर्दम जी ने कहा महाराज क्या चाहिए? पूरा जीवन तो आपका है। कहा कर्दम
तुम्हारा जैसे कोई तपस्वी मिल जाता है ना, कोई भजनानंदी मिल जाता है, तो उससे मैं संबंध बनाने के लिए बेचैन रहता हूँ। करदम जी ने कहा महाराज आपसे तुम्हारा संबंध है ही। कहा वो तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी का मैं पुत्र बनूं। करदम जी ने कहा इससे अच्छी क्या बात है महाराज, बन जाइए, लेकिन पुत्र बनने के लिए औरत चाहिए। हम तो बाबा बैरागी हैं, बाबा जी हैं, औरत कहाँ मिलेगी? भगवान ने कहा जानते हो, मनु जी महाराज की जो बिचली वाली कन्या है देवती, उसका रिश्ता परसों मनु जी महाराज लेकर आएंगे, और तुम मना मत करना, तुम विवाह कर लेना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और परसों मनु जी महाराज आए, और मनु जी महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया महाराज। लेकिन जैसे विवाह हो गया, जैसे घर आए, इनकी तो आदत थी क्या भजन में बैठ जाएं, और भजन में इतना आनंद है ना कि जो भजन में बैठ जाता है, और जब आनंद, जब उस परमात्मा का हम लोगों को साक्षात्कार होने लगता है ना, तो दुनिया कम अच्छी लगने लगती है हमारा। बैठ तो गए विवाह करके, अब ध्यान में चले गए। अब कितने दिन? कहते 100 वर्षों के बाद आंख खुली। तब क्या देखा करदम जी ने? एक औरत हमारे पास बैठी है, वो बहुत बुढ़ी हो गई है, एकदम जगह जगह से कहते हैं बाल सफेद हो गए महाराज। करदम जी ने कहा आप कौन देवी? देवी ने हाथ जोड़ कहा महाराज मैं मनु की पुत्री देवहूति हूँ, मेरे पिताजी ने आपके साथ विवाह किया था। करदम जी ने कहा ये क्या किया हमने? अरे कितने सपने लेकर आई होगी हमारे पास कि महात्मा के पास जा रही हूँ, महात्मा से मेरे विवाह हुआ है तो मुझे सुख समृद्धि मिलेगी, लेकिन सुख समृद्धि कौन कहे? इतने दिन तक मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या था, करदम जी ने तुरंत अपने कमंडल से जल निकाल के फेंका जल जैसे, तो कहते एक बड़ा सुंदर सरोवर तैयार हो गया, और उसी में से 100 कन्याएं निकली, और निकल कर कहते देवहूति को लेकर जाकर उसी सरोवर में स्नान कराया, और बढ़िया सुंदर सुंदर चंदन इत्यादि कुंडल लगा के, अगर आज की भाषा में कहा जाए तो फेस वॉश, साबुन, डव इत्यादि का लगाकर स्नान कराया। और स्नान करा के जब देवहूति निकली उस सरोवर से ना, तो जैसे जिस समय विवाह हुआ था, जितनी सुंदर लग रही थी उतनी सुंदर देवहूति बन के निकली। लेकिन एक चीज बताओ, लड़की 16 साल की और बाबा जी बड़ी बड़ी दाढ़ी, कैसे प्रेम होगा? और बुढ़े देवहूति जी को संकोच लगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, और कह नहीं पाई तो करदम जी ने कहा चिंता मत करो। उसी कमंडल से जल निकाला और अपने ऊपर जैसे जल छिड़का तो सारी दाढ़ी वाड़ी गायब हो गई, और सुंदर 16 साल के 9 युवक तैयार हो गए करदम जी महाराज। और क्या मन में संकल्प किया, और एक विमान प्रकट हो गया। देखो आज के समय में विमान जो जनता है वो तो ड्राइवर इत्यादि चलाते हैं, तेल इत्यादि लगते हैं, लेकिन इस करदम जी के विमान को कहते हैं कामद विमान कहा गया। क्यों? जहां मन में कामना की जाती है तहां वो जाता है महाराज। अब क्या था, उस कामद विमान में देवहूति और करदम जी बैठकर, और कहते हैं 100 वर्षों तक भोगों को भोगा, और कहते हैं 100 वर्ष के बाद 9 कन्याओं ने जन्म लिया। एक दिन करदम जी को बड़ा वैराग्य हुआ, कहा इतना तपस्या किए थे, गृहस्थ आश्रम में फंस के सारी तपस्या खत्म कर दिए। अब देवहूति से कह रहे देवी मैं जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, अब तपस्या करूंगा। करदम देवहूति ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस। क्या? कहा महाराज मैंने सुना है शास्त्रों ने स्त्रियों को कभी अकेला नहीं कहा है, क्या ये सत्य है? कहा महाराज शास्त्र क्या कहते हैं? कहते शास्त्र ये कहते हैं स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, अगर वो कन्या स्वरूप में है तो अपने माता पिता के आश्रित रहे। वही कन्या युवान हुई, जवान हुई, तो कहते अपने पति का आश्रय ले।
और वही स्त्री यदि बुढ़ी हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, तो कहते हैं अपने पुत्र का आश्रय ले। स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या ये सत्य है? कहा महाराज सत्य तो है। ये 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याएं विवाह होकर अपने घर चली जाएंगी, तो हम किसके सहारे रहेंगे? तब तक कर्दम जी को ध्यान आया कि भगवान ने कहा था मैं पुत्र बनूंगा। 1 वर्ष और रुकते हैं और 1 वर्ष के बाद कहते हैं देवहूति के गर्भ से महाराज कपिल जी ने जन्म लिया। भगवान बोले कपिल भगवान की जय। कपिल जी ने जन्म लिया महाराज। और जब कपिल जी जन्म लिए तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, जितने ऋषि महात्मा थे सभी लोग घर आ गए और बधाइयां देने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि हैं और इनके घर में, कर्दम जी के घर में 9 कन्याएं हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो हमारे साथ 9 लड़के, आपके 9 कन्याएं, अगर कहिए तो यहीं पर सीताराम हो जाए, यहीं विवाह हो जाए। कर्दम जी ने कहा इससे अच्छा कहाँ, इतने बड़े ऋषि महात्मा कहाँ मिलेंगे महाराज। कहते हैं उन्हीं 9 ऋषियों के साथ कर्दम जी के 9 कन्याएं जो थी विवाह हो गया महाराज। 10वें नंबर के नारद जी थे। नारद जी शुरू से घुमक्कड़ थे, घूमने वाले, इनका विवाह नहीं हो पाया। जब विवाह हो गया अब क्या, देखो एक चीज देख लो, क्या कर्दम जी के घर में क्या नहीं है? इतने बड़े तपस्वी हैं, कामद विमान है और साक्षात भगवान घर में है। लेकिन जो नियम है क्या कि चतुर्थ अवस्था में छोड़ के घर जाना है। कितने छोड़ के चले गए कर्दम जी महाराज। अब घर में कौन है? देवहूति और कपिल। एक दिन देवहूति ने प्रश्न किया, कहा बेटा मैं सुनती हूँ कि तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो ना तो तुमसे एक प्रश्न है। क्या? बेटा मैं मनु जी की पुत्री हूं, इतने बड़े व्यक्ति की, और एक चीज इतने बड़े व्यक्ति की पत्नी हूं जो बड़े तपस्वी थे महाराज, और एक चीज इतने बड़े मतलब इतने भगवान, यानी आप भगवान है ना, भगवान की माँ हूं, 3 है उपाधियां। लेकिन बेटा मेरे मन में शांति नहीं मिलती। पता नहीं क्या हो गया है कि जो शांति होनी चाहिए हृदय में, मैंने सारे भोगों को भोगा, कामद विमान में भोगों को भोगा, सब कुछ भोग लिया, लेकिन मन को शांति नहीं। कपिल जी ने कहा माँ बताएं क्यों नहीं है? कहा क्यों? कहा मैया ये जो संसार है ये दुखालय है, और दुखालय में यदि आप सुख ढूंढोगे ना तो सुख नहीं मिलता। सुख किसमें है? कहते संन्यासे सर्वथा सुगम, संन्यास में सर्वथा सुख है, इस संसार में सुख नहीं है मां। चिकित्सालय में दवाई ही मिलेगी महाराज, औषधालय में दवा ही मिलेगी, देवालय में भगवान मिलेंगे, और विद्यालय में विद्या मिलेगी। अगर हम विद्यालय में जाकर कहें कि 4 समोसा दियो तो मिलेगा। उसी प्रकार कहते हैं कि ये दुखालय है माँ, इसमें सुख आप अगर ढूंढना चाहो तो सुख मिलेगा नहीं। ये सुख है कहाँ? कहा माँ संतों के संग में सुख है। अगर कहा जाए तो सारा सुख ये जो महात्मा है पूरा संसार छोड़कर भगवान को जो याद करते हैं ना, इन्हीं के पास सुख है और किसी के पास नहीं। अब क्या था, देवहूति ने पूछा बेटा कि ये महात्मा होते कैसे हैं, बताओ तो, महात्मा कैसे होते हैं? कहा मां अगर हमसे पूछती हो ना तो जिसके अंदर 6 गुण हो वही महात्मा है। कौन? तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः, शांतः, साधवो साधुभूषण। कौन है? तितिक्षवा, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिनाम, किसी से कुछ उसका बैर ना हो,
अजात शत्रवा शांता, शांत रहता है महाराज। अगर ऐसी मैया कोई दिख जाए ना, साधवो साधु भूषणा, ऐसे कोई दिख जाए ना मां, तो वही महात्मा आपको उस सुख की, उस शांति की आपको प्रदान कर सकता है मां। उन्हीं महात्माओं का संग करो महाराज। और इसी बात को हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा, राम जी शबरी अम्बा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रथम भगत संतन कर संग, प्रथम भगत संतन कर संगा, दोषर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंग, प्रथम भगति संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोषर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंग, गुरपथ सेवा सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण करे सब दज पान। और क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, कपिल जी महाराज कह रहे मैया, संतों का संग करने से आपको वो सुख चैन मिल जाएगा। क्यों? एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। एक माँ थी, बूढ़ी माँ, वो इतनी खींची रहती रही, इतनी खींची रहती रही। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र का विवाह हो गया था और बहुत दिन बीत गया, कोई संतान नहीं हुई। तो एकदम हरदम नाराजे रहे, हरदम खींची रहे। लेकिन एक और स्थिति थी, क्या? एक महात्मा जी उसके यहाँ रोज आते रहे और कब आए? सुबह सुबह आए। कहा मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और जैसे महात्मा को देखे जल भूल जाए एकदम। का काम ना धाम, सवेरे सवेरे आ गया निकलना, काम धाम कुछ करने नहीं देता। लेकिन क्या स्थिति है? रोज गाली दे और महात्मा जी रोज आए। किसी ने पूछा बाबा कुछ देती है नहीं, आप गरियाती है आपको, आप इसमें यहाँ क्यों जाते हैं? महात्मा जी ने कहा जानते हो ये इसके पुत्र की कोई संतान नहीं है, इसलिए खींची रहती है। लेकिन हाँ, हम महात्माओं को कोई धन देता है, कोई भोजन देता है, कोई सब कुछ देता है, लेकिन हम महात्माओं को कोई गाली नहीं देता। लेकिन ये बुढ़िया जब गाली देती है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं जाता हूँ। अब क्या था, एक दिन की बात है, महात्मा जी सवेरे सवेरे पहुंच गए, एकदम सवेरे। वो बुढ़िया कर क्या रही थी? पहले जो चूल्हा होता रहा, चूल्हा में मिट्टी से पुताई होती रही, कपड़े में भिगोकर पुताई होती रही महाराज। वो पुताई कर रही थी बुढ़िया और महात्मा जी पहुंच गए। कहा माता जी भिक्षाम देही। और जैसे बुढ़िया ने देखा कि रोज ही आता रहता है, रोज मैं डांटती हूँ मानता है नहीं। अब क्या था, बुढ़िया ने वही पोता जिसे पुताई कर रही थी उसी को उठाकर महात्मा जी को दे मारा। महात्मा जी के आगे छाती पे लगा। बुढ़िया डर गई। महात्मा जी को रोज गाली देते रहे, हंस के चले जाते रहे, ये आज हमने मार दिया, कहीं नाराज ना हो। महात्मा जी ने कहा मैया इतने दिन के बाद आज कुछ तुमने दिया है, चलो मैं तुमको भी कुछ दूंगा। बुढ़िया डर गई कि कहीं श्राप ना दे दे बाबा, मैंने मार दिया महात्मा को, अगर ये श्राप दे देंगे तो ऐसे कोई हमारे कुल नहीं चल रहा, अगर बाबा श्राप दे देगा तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या था, डर गई। महात्मा जी ने कहा कि मैया
तुमने कुछ दिया है, जाओ मैं भी तुम्हें क्या देता हूं। क्या देता हूं? पोता दीन्यू न प्रेम से ऋष बस दीनी मार, जाये पुण्यनु ते सखी पोता खेले द्वार। महात्मा जी ने कहा भैया इतने दिन के बाद तुमने कुछ दिया है तो मैं जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में बहुत जल्दी एक सुंदर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो महाराज, एक पोता जन्म ले महाराज। अब क्या था, उसके बाद महात्मा दिखे नहीं। 1 वर्ष के बाद कहते हैं उस बुढ़िया के पुत्र के यहाँ कहते हैं एक लड़के ने जन्म लिया। अब बुढ़िया रोज रोती रही, जो बुढ़िया रोज नाराज रहती रही अब रोज रोती रही। किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा उन महात्मा जी रोज आते रहे हमारे घर में, कौन देने को कौन कहे, उनको भिक्षा देने को कौन कहे, रोज उनको मैं गाली देती रही। तो महात्मा जी इतने अच्छे थे, एक दिन उनको मैंने मार दिया। मारने के बाद भी उन्होंने आशीर्वाद दिया क्या कि जाओ तुम्हारे पोता हो, और उन्हीं के पुण्य से हमारे यहाँ इस पोता ने जन्म लिया। हे सखी, यदि उनको मैं प्रेम से देती ना, ऐसे संतन को प्रेम से देती मैं प्रसाद, ऐसे पुण्यन से सखी पोता खिलित द्वार। अगर उनको मैं प्रेम से देती ना तो हमारे यहाँ कैसे होते, जैसे ध्रुव और प्रहलाद जैसे मक्खन जन्म लेते। ये मैंने उनको प्रेम से नहीं दिया, कहते हैं क्रोध में दिया, लेकिन तभी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया महाराज। इधर तो ये आनंद है, लेकिन उधर की क्या स्थिति है? जो महात्मा को पोता मारी थी तो पोता की क्या स्थिति है? महात्मा जी उस पोते को ले जाकर बड़े सुंदर जल में साफ किया। साफ करके महात्मा जी ने उसको सुखाया, और सुखाने के बाद महात्मा जी ने उस पोते को घी में डाल दिया। और मानो पोता भी कह रहा है, क्या कह रहा है? धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता कहता है, पोता में रोता था पड़ा, मरते थे जहाँ पर जीव। पोता में रोता, पोता कहता है कि रोज पोताई होती रही, लेकिन मेरे नीचे आकर कितनी चींटियां मर जाती थी, और मुझ में रक्त लगता रहा, उनका पीऊ लगता रहा, और रोज मैं अपने जीवन से इतना तंग आ गया था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे भी अंदर सफाई आएगी। लेकिन आज महात्मा जी ने मुझे जब लिया ना तो सुंदर जल में साफ करके एकदम साफ कर दिया, और साफ करके सुखा दिया और घी में डाल दिया। और क्या हुआ? इतना नहीं, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा था हरिद्वार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा पोता कहता है मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि भगवान के पास पहुंचूंगा। हे महात्मा जी आप धन्य हो, मुझे उस मिट्टी से निकाल के साफ करके सुंदर करके और भगवान के पास पहुंचा दिया। और क्या किया? धूला करो आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, धूला करो आरती ऊपर करे निर्माण, धूला करो आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान। धूला करो आरती करे निर्माण।
प्रकाश में ही तो दर्शन देते ना, मेरे ही प्रकाश में दर्शन दे देना। तोता कहता है कि महात्मा जी ने लाकर साफ करके घी में डुबा के भगवान के सामने जला दिया मुझे, और मेरे प्रकाश में दुनिया वाले भगवान का दर्शन करते हैं। और जब मेरा प्रकाश जलता है तो कहते हैं गरुड़ जी बजते हैं। गरुड़ जी मानो कहते हैं कि धन्य है तू जिसने भगवान को भी उजाला दिया हो, मरते मरते जिसने भगवान को प्रकाशित किया है, तुम्हारा जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। इसलिए हम लोग भी कहते हैं क्या कि हमारे जीवन में भी कोई गुरु होना चाहिए। जब गुरु होगा ना, गुरु जब होगा तो गुरु जब अपने मुख से मेरे कानों में मंत्र देगा ना, तो कहते हमारे मन के जो कलुषित विचार है, जो मेरे मन में पाप है, वो सब मिट जाएंगे महाराज, और वही गुरुदेव भगवान हमें भगवान के पास पहुंचा देंगे महाराज। इसीलिए कहते हैं संतों का जो संग है वो श्रेष्ठ माना जाता है। कपिल जी महाराज कहते हैं मैया इसीलिए संतों का संग करना चाहिए माँ। संतों का संग करोगी तो उन जिस चीज की आपको कामना है, जो आप शांति ढूंढ रही हो, वो मिल जाएगी। एक साधक की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं क्या, संतों के हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना हो, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना हो, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंस न रोना, है काम का ये रोका। सुख दुख में हंस न रोना, है काम का ये रोका। दोनों में मुस्कुराना हो, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए।
सब लोग बताते हैं मरने के बाद मुक्ति, सब लोग बताते हैं जीते जी मुक्त रहना हो, जीते जी मुक्त रहना। संतों से सीखता है हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखता है हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भी छुपन के रहना, पर भी छुपन के रहना। संतों से सीखता है हर हाल में खुश रहना, सीखता है हर हाल में खुश रहना, सीखता हर हाल में खुश रहना, सीखता हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीखता हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखता महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीखता है हर हाल में खुश रहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कबीर जी महाराज कहते हैं, माँ ये महात्मा जो होते हैं रहते तो हैं संसार में, दिखते तो हमारी तरह हैं, लेकिन अपना जो जीवन है भगवान को समर्पित किए रहते हैं। कैसे? कहते हैं एक महात्मा जी रास्ते में लेटे हुए थे, तब तक एक बादशाह की सवारी निकली। बादशाह के सिपाहियों ने कहा रास्ते से हट जाओ बाबा। महात्मा जी ने कहा कौन बादशाह आ रहे भैया? कहा महाराज इस देश के बादशाह हैं और दूसरे देश को जीतने जा रहे हैं, रास्ते से हटिए। महात्मा जी ने कहा भैया जाकर उनसे कह दो कि रास्ते में शहंशाह लेटा है। सिपाही आकर बादशाह से कहा महाराज एक महात्मा नंग धड़ंग लेटा हुआ है और हट नहीं रहा है, कह रहा है कि अपने बादशाह से कह दो कि रास्ते में शहंशाह लेटा है। बादशाह उतर के है, कहा महात्मा जी आप बादशाह कैसे, शहंशाह कैसे? महात्मा जी ने कहा आप बादशाह कैसे? कहा मैं अपने देश का मालिक हूं और मेरा जो राज्य है वो बहुत बड़ा है। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक मिनट के लिए बता लो, आप इतने देश के राजा, इतने बड़े देश के राजा हैं और इस रेगिस्तान में आपको प्यास लग जाए और इतनी तेज प्यास लगे कि आपको जल ना मिले, आप अभी मर जाएंगे और मेरे पास एक लोटा जल हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? बादशाह ने कहा महाराज उस जल के लिए मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। महात्मा जी ने कहा तब भी ना दे तो, जल ना दे तो? कहा बादशाह ने कहा महाराज अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना आधा राज दे दूंगा और जल पीकर अपनी प्राणों की रक्षा करूंगा। महात्मा जी ने कहा तब भी ना दे तो? कहा महाराज मैं अपना पूरा राज दूंगा लेकिन एक लोटा जल पीऊंगा और अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। महात्मा जी ने कहा
जिस राज पे तुम इतरा रहे थे उसकी कीमत कितनी हुई? 1 लोटा जल। अच्छा तुम जा कहा रहे हो? कहा महाराज मैं एक राज को जीत के आया हूं और दूसरे राज को जीतने जा रहा हूं और उसको जीत के आऊंगा, फिर आराम से अपने राज्य में निवास करूंगा। महात्मा जी ने कहा भैया एक राज जीत के आए हैं, उसमें कितने लोगों को मारा होगा? दूसरे राज को जीतने जा रहे हैं, उसमें कितने लोगों को आप मारोगे और मारने के बाद फिर आके आराम से लेटोगे? अरे हमें देखो, ना मारना ना चारना ना किसी से कोई मतलब, लेकिन हम आराम से लेटे हैं नंग दड़ंग महाराज। और एक चीज तुम कहते हो कहना मैं राजा हूं। अरे इस दुनिया के जो मुख्य राजा अगर कहे जाते हैं वो भगवान है और हमारा उनसे संबंध है। आपका तो 1-2 राजाओं से होगा, लेकिन वो जब चाह लेंगे तो सारे राजा आपके अधीन ही आना पड़ेगा और हमारा उनसे संबंध है। और एक चीज जो भाई सरकार में जो कोई मंत्री से अच्छी पकड़ रहता है तो दुनिया वाले डरते हैं कि भैया इनकी सरकार है और इनसे मंत्री महोदय से बहुत अच्छी पकड़ है, इनसे दूर रहना। उसी प्रकार महात्मा लोग कौन है? इनकी भगवान से पकड़ रहती है, भगवान इनको मानते और भगवान कहते भी है मोहिते अधिक संत कर लेखा। अगर कहीं महात्मा दिख जाए, कहीं संत दिख जाए भैया, तो पहले हमें नहीं, पहले महात्माओं को प्रणाम करो, क्योंकि महात्मा अपना पूरा जीवन हमें समर्पित किए रहते हैं महाराज। ऐसे ही सुखदेव भगवान एक महात्मा की और कथा कहते हैं। किसकी? विदुर जी महाराज की। एक दिन की बात है, कहते हैं धृष्टराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर हमारा जो पुत्र दुर्योधन है मान नहीं रहा है और लगता है कि महाभारत होगा, अब किया क्या जाए? तुम बड़े ज्ञानी हो। विदुर जी ने कहा महाराज अगर हमसे पूछते हो तो हम साफ साफ बात करते हैं। क्या? अगर किसी अंगुली में आपके कैंसर हो गया तो उस उंगली को काट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उंगली जब कट जाएगा आपका पूरा शरीर बच जाएगा। उसी प्रकार दुर्योधन आपका अंग है और ये इतना बड़ा उपद्रव करेगा कि महाभारत जैसा महासंग्राम करेगा। एक काम करिए, यदि अपने देश को बचाना चाहते हैं तो दुर्योधन को निकाल दो, देश निकाला दे दो। अरे जैसे दुर्योधन ने सुना आग बबूला हो गया। कहा दासी पुत्र होकर हमारे राज्य में रहता, हमारा खाना खाता है और हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काता है। हमारे देश छोड़कर निकल जाओ, भाग जाओ। जब धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन ने इतना कुछ बोला और धृतराष्ट्र ने एक जवाब नहीं दिया, एक बार डांटा तक नहीं, तो कहते हैं विदुर जी महाराज ने अपना जो गांडीव था, अपना जो अस्त्र शस्त्र था, धृतराष्ट्र के चरणों में रखकर और निकल पड़े। किसी ने पूछा विदुर जी से, महाराज विदुर जी आपकी नीति बहुत प्रसिद्ध है, विदुर नीति जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और हमें लग रहा है कि महाभारत होगा। आपकी नीति क्या कह रही है कि इस युद्ध में विजय किसको मिलेगी? विदुर जी महाराज कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् एतिर नीतिर्मतिर्मम। अगर हमसे पूछते हो तो मेरी नीति क्या कह रही है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां पर योगेश्वर भगवान कृष्ण हो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर पार्थ अर्जुन हो, उसी पक्ष को विजय श्री प्राप्त होगी महाराज। इतना कहकर विदुर जी चले गए। लेकिन जब विदुर जी लौटे तो पता चला इनको कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके धराधाम छोड़ के चले गए महाराज। और जैसे सुना विदुर जी, एकदम विदुर जी बड़े उदास हो गए कि भगवान ने कहा था कि विदुर मैं जब जाऊंगा तो मैं आपसे मिलके जाऊंगा, लेकिन भगवान ने अपना वादा छोड़ दिया। क्या हुआ? तब तक देखा कि उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। उद्धव जी ने कहा विदुर
तुमको देखकर एक बात बड़ी याद आती है। क्या? कहा दुनिया वाले चाहते हैं कि हमारे मरने के समय, हमारे अंतिम क्षण में भगवान याद आ जाए। और हे विदुर, तुम ऐसे थे ना कि जब भगवान धराधाम छोड़ के जा रहे थे ना, तो हे विदुर तुमको भगवान याद कर रहे थे। कह रहे थे उद्धव, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है उस विदुर को दे देना, क्योंकि जब मैं हस्तिनापुर में शांत दूत बन के गया था ना, पूरी सभा मेरे विपक्ष में थी, लेकिन सभा के बीचों बीच में मेरा किसी ने समर्थन किया तो वो विदुर जी महाराज थे। उन्होंने कहा यदि कृष्ण के ऊपर कोई कुछ कहेगा तो सबसे पहले उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा महाराज। और इतने नहीं, कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा देखो मैं शांत दूत बन के आया तो हूं, लेकिन पांडवों का ये निर्णय नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से एक निर्णय दे रहा हूं। क्या? तुम पांडवों ने तो हमसे ये कहा है कि आधा राज दे दो, और आधा राज दे दो, आधे में तुम सुखी रहो, आधे में हम सुखी रहेंगे। लेकिन मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, उन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो मात्र। अगर 5 गांव दे दोगे ना तो ये महासंग्राम, ये महाभारत होगा नहीं। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर अन्न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो भगवान बोलने लगे कि दुर्योधन ऐसा महारण होगा ना, कैसा कि भाई पे भाई टूटेंगे और नरमुंड फूटेंगे और खरस्वार सब बोलेंगे। कहते हैं इतना बड़ा संग्राम होगा कि भाई भाई को मार देगा, भाई भाई को काट देगा, और इतना बड़ा संग्राम होगा कि दुर्योधन उसके सारे संग्राम के तुम ही करता धरता होगे। और ऐसे पापी के राज में मैं नहीं रहूंगा। जैसे भगवान ने पापी कहा, ऐसे दुर्योधन ने कहा कि इसको बंदी बना लो। और जैसे बंदी बनाने को कहा, भगवान ने कहा आओ बंदी बनाओ। कहते भगवान अपना विराट रूप विस्तार किया। तब तक जो शकुनी था, शकुनी केवल डरता रहा, तो भगवान से ही डरता रहा और किसी से नहीं। इसने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अगर इस कृष्ण को अपने पक्ष में कर लो ना, तो हम लोग बिना युद्ध के हम जीत जाएंगे। एक काम करो, ये विराट रूप दिखा रहा है, सबसे पहले चरण पे गिरो और चरण पे गिर के इसको शांत करो। अगर ये क्रोधित हो गया तो आज महाभारत हो जाएगी, हम लोग आज समाप्त हो जाएंगे। अब क्या था, दुर्योधन ने शकुनी का कहना माना, भगवान को प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा प्रभु चलिए पहले भोजन कर लेते हैं, थोड़ी देर भोजन करके तब उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा देखो, अगर हम आपके संबंधी तो हैं, अगर संबंध को निभाने के लिए मैं आता तो भोजन कर लेता, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे विपक्षी का शांति दूत बन के आया हूं। और अगर आपने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, मैत्री भाव, तो हम कर भी सकते रहे, लेकिन अभी आपने स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। और ये भी प्रस्ताव शकुनी ने दिया था, क्या कि ये कृष्ण कभी पकवान खाया वाया नहीं है, 56 भोग खाया नहीं है। एक काम करना कि बढ़िया तरह तरह के व्यंजन तैयार कर देना। और ये देखा है नहीं, गंवार वाला है, मट्ठा दूध दही खाया है, और खिला दोगे ना तो आदमी जब खा लेता तो बोल नहीं पाता। आज भी है, जब तुम माल खिला दो तो आदमी समर्थन करना ही पड़ता हमारा। इसीलिए शकुनी ने कहा इसको खिला देना, और खा लिया ना तो ये तुम्हारे तरफ हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, पूरी समाज के सभा के बीचों बीच में भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा कहाँ? मैं जाऊंगा अपने विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। अब विदुर जी ने जैसे सुना, अभी तक हमने सुना था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि पूरी सभा के बीचों बीच में भगवान ने कहा कि विदुर के यहाँ खाएंगे। मेरे मान को बढ़ा दिया। हे प्रभु आपकी जय हो महाराज। और साधक कहता है
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। विदुर ने जब सुना कि भगवान हमारे यहाँ भोजन करने जाएंगे, विदुर जी भगे कहाँ बाजार कि चले कुछ लेकर आए, व्यंजन बनाए और भगवान आ रहे हैं, खिलाए पिलाए। उधर वो बाजार करने चले गए। भगवान कहाँ पहुंच गए? विदुर जी के घर में। और गेट खटखटाया। एक चीज बताओ, हमने कभी कल्पना ना की हो, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आ जाए। हमने कल्पना तो की नहीं कि प्रधानमंत्री जी आकर हमारा गेट खटखटाए और देखकर हम होश में रहेंगे। जिसको मैंने कभी कल्पनाओं में केवल सोचा हो और वो हमारे द्वार पे आ जाए और गेट खटखटाए, तो आदमी अपने में रहता नहीं। भगवान ने गेट खटखटाया। जैसे विदुरानी ने गेट खोला, श्याम सुंदर दिखे महाराज। और एक चीज, हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर है ना कि इनको कोई देख लेता वैसे अपना होश खो देता है। विदुरानी जी ने देखा कि भगवान आए, अब करे क्या? सोच रही, इधर भगी रही, उधर भग रही है, करे क्या? सुबह का वक्त था, झाड़ू लगा के एक जगह कचरा इकट्ठा की थी। भगवान को ला के उसी पर बैठा दिया। भगवान बैठ गए महाराज। अब सोच रहे करे क्या, करे क्या? तब तक ध्यान आया पीछे केला लगा है। केला लगा है, केला लाकर दूधा खिला दिया जाए भगवान को। गई केला तोड़ के लेकर आई, लेकिन भगवान जब विदुरानी जी को देखा तो मुस्कुरा दिया। और गोस्वामी जी हमारे लिखते हैं, माया हास बाहु दिगपाला। भगवान इतने सुंदर हैं और उस पे भी कहीं मुस्कुरा देना तो आदमी रही सही ओस भी खो देता है महाराज। भगवान ने मुस्कुरा दिया और जैसे मुस्कुराया, जो केला था, केला को गूदा देना चाहिए था, छिलका पकड़ा दी महाराज। और छिलका भगवान पा रहे हैं और विदुरानी जी को देख रहे हैं महाराज। तब तक उसी समय विदुर जी आ गए और विदुर जी ने ये दृश्य देखकर कहा, भगवान ये क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही हो? अब ध्यान आया, अरे राम राम, ये क्या कर दिए? तीसरा केला था, खोल के जब छिलका दिया, भगवान ने कहा, विदुरानी जी एक बात कहें? कहो। जो आनंद, जो प्रेम छिलके में था वो इस गूदे में नहीं हुआ। हमने अनेकों अवतार लिया, लेकिन अगर सच में कहा जाए ना तो मेरा 2 बार केवल पेट भरा। कब? एक बार जो आज आपने छिलके खिलाए, और एक बार जब मेरा रामा अवतार था, उसमें सबरी अम्बा ने जब झूठे बैर खिलाए थे, तब मेरा पेट भरा महाराज। इसी प्रकार जब कहते हैं तो कहते हैं विदुर जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी ने कहा, भगवान ऐसे आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता महाराज। अगर किसी के यहाँ कोई साधारण व्यक्ति चला जाए और पानी ना आए ना, तो बाहर जब निकलेगा तो इतना गाली देगा कि मैंने बताओ इतने दिन के बाद आए और हमें भोजन की कौन क्या पानी तक नहीं पूछा। लेकिन हमारे श्याम सुंदर कैसे छिलका खाने के बाद भी कह रहे हैं महाराज। और विदुरानी जी क्या रही हैं? आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी,
भूली नहीं समावना, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत किराई, गिरी गिरी सब देत किराई, छिलका देत श्याम मुख माही, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए, खरे खोटे वचन सुनाए, खरे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, कहका देत श्याम मुख माही, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए। केलालीन विदुर हाथ नहीं, केलालीन विदुर हाथ नहीं, गिरि देत गिरिधर मुख माही, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, 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 आज हरि आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब हम लोग जब कथाएं सुनते हैं तब भी हम लोगों की आंख नहीं खुलती, लेकिन हम लोगों के यहाँ एक इस समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हम पे बड़ा अत्याचार किया, ये किया वो किया, तरह तरह की चीज की, लेकिन थोड़ा ध्यान तो कर लो, इन कथाओं को सुनो। जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, वो सबरी मैया के यहाँ जाकर भोजन पा रहे हैं, कुल भीलों के हाथ के से भोजन पा रहे हैं भगवान। और विदुर जी महाराज दासी पुत्र हैं। इन चीजों को आदमी को सुनना चाहिए। और एक चीज, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और चारों वर्णों को बनाया ना, तो चारों वर्ण को लाइन से खड़ा कर दिया।
ब्रह्मा जी ने एक शब्द बोला, क्या? सदा चरणे निरतः। एक शब्द, क्या? सदा चरणे निरतः। जब ब्राह्मण ने सुना तो उन्होंने क्या अर्थ लगाया? सदा आचरणे निरतः। ब्राह्मण को सदा अपने आचरण में रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण अपने आचरण से विहीन हो गया ना तो उसका अस्तित्व जल्दी से जल्दी मिट जाएगा महाराज। लेकिन जब क्षत्रियों ने सुना, उन्होंने क्या अर्थ लगाया? सदा चारणे निरता। क्षत्रिय को धर्म की रक्षा के लिए सदा चारणे निरता, हरदम रणभूमि में तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब वैश्यों ने सुना, वैश्यों ने क्या अर्थ लगाया? सदा विचरणे निरता। वैश्य को, व्यापारी को सदा विचरण करते रहना चाहिए। अगर विचरण करेगा, नए नए क्लाइंट मिलेंगे, नए नए व्यापारी मिलेंगे, अपना सामान इधर उधर बेचे महाराज। जब शूद्रों ने सुना, उन्होंने क्या अर्थ लगाया? सदा चरणे निरता। सदा इन तीनों के आश्रित होके रहेगा वो, तभी उसकी सदगति है। क्यों? जब ब्राह्मण के आश्रित रहेगा तो ब्राह्मण उसको धार्मिक बनाएगा, अपने ज्ञान से धर्म की जानकारी देगा। क्षत्रिय जब आश्रित रहेगा तो क्षत्रिय उसकी रक्षा करेगा, और व्यापारी के आश्रित जब रहेगा तो व्यापार के माध्यम से उसका जीवन चलेगा महाराज। इसीलिए कहते हैं ये हमारी मनुस्मृति कहती है महाराज, ये हमारे चारों वर्णों का ये नियम है महाराज। इसीलिए कहते हैं भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। अब जब भगवान जाने लगे तो कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी जब विदुर जी आएंगे तो इस ज्ञान को, श्रीमद् भागवत ज्ञान को आप दे दीजिएगा। एक काम करिए, आप बद्रीनारायण चले जाइए, मैत्रेय महामुनि हैं, ये सुना देंगे महाराज। जब आज विदुर जी मिले उद्धव जी से तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर, जब भगवान जा रहे थे तो आपको याद कर रहे थे, आपके लिए एक बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, जाओ यमुना के तट पे मैत्रेय महामुनि है, उनसे भगवान के उस ज्ञान को प्राप्त करो। विदुर जी महाराज आकर मैत्रेय मुनि को प्रणाम करते हैं, और मैत्रेय मुनि यहाँ से मैत्रेय और विदुर संवाद प्रारंभ होता है। कल हमने बताया ना, सूत शौनकादि संवाद नैमिषारण्य में, और जो सुखदेव परीक्षित का संवाद वो कहते हैं जहां पर शुकताल है वहां पर प्रारंभ होता है, और आज यहां से मैत्रेय और कहते हैं विदुर जी संवाद प्रारंभ होता है महाराज। यही से जब प्रारंभ होता है तो आगे चलकर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने मनु जी के बीच वाली कन्या सुनाया, लेकिन मनु जी के और वंश का क्या हुआ? कहते इनकी जो बड़ी वाली बिटिया थी आकुति, इसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देखो, प्रजापति एक पद है, वो कोई नाम नहीं है। रुचि प्रजापति अलग है और दक्ष प्रजापति अलग है। कहते हैं इनकी जो बड़ी वाली कन्या थी उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। कहते हैं इन्हीं के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण ने जन्म लिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और कहते हैं जो इनकी छोटी वाली कन्या थी प्रसूति, इसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके गर्भ से 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, 1 कन्या अग्नि नारायण को ब्याही गई, जो हम स्वाहा कहते हैं ना, स्वाहा इनकी पत्नी है। कहते हैं 1 कन्या अग्नि नारायण को ब्याही गई, 1 कन्या पितरों को ब्याही गई। जब हम लोग तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा कहते हैं, स्वधा, वो स्वधा इन्हीं की कन्या है दक्ष प्रजापति की। और 1 कन्या भूत भावन भोलेनाथ को ब्याही गई, जिनका नाम सती था। कहते हैं सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर जल गई, इसीलिए उनकी कोई संतान नहीं हुई। जब परीक्षित जी ने सुना कि भूत भावन भोलेनाथ, उनका नमो भोलेनाथ है, और उनसे दक्ष प्रजापति ने क्या द्रोह किया, और इतना द्रोह कि कन्या जल जाए। कहा महाराज एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया। प्रजापति वो पद है जो इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि के काम को निर्धारित करते हैं।
और एक चीज और है, जब बिना काम के बिना किए अगर और सरल अर्थों में किया जाए तो फ्री में कहूँ में धन प्राप्त हो जाए ना, तो आदमी की बुद्धि सबसे पहले खराब होती है। ना भगवान को मानता है, ना देवी को मानता है, ना देवताओं को मानता है, और मातारी बाप को छोड़ दे। जब दक्ष प्रजापति को पद प्राप्त हुआ तो इनके सभा समारोह का आयोजन किया गया। इनको शपथ दिलाई, जैसे आज भी जो पार्टी जीतती है उसके नेता शपथ लेते नहीं। अब उसी सभा में बड़े बड़े ऋषि माधवा, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, ब्रह्मा जी, विष्णु सब बैठे हुए हैं। और जैसे दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया सभा के बीचों बीच, सभी लोगों ने उठकर प्रणाम किया कि आ रहे प्रजापति जी, प्रणाम किया जाए। सभी खड़े हैं, एक खड़े की तरफ नजर नहीं गई, बैठा कौन है? 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला कि पिताजी है, कोई बात नहीं। विष्णु जी को कहा, कुछ नहीं बोला कि दादाजी है, कोई बात नहीं। लेकिन शंकर जी को जैसे देखा जैसे आग बबूला हो गया। कहा, इसको हमने बिटिया अपनी दी है ना, इसको तो प्रणाम करना चाहिए। और जैसे पहुंचा तैसे माइक लेकर सबसे पहले अपने बोलने लगा। कहा, जहां पर सब लोग हो तहां पर सब लोग ही आने चाहिए, जहां पर अच्छा प्रोग्राम हो वहां पर अच्छे ही लोग आने चाहिए। पूरी सभा में बड़े बड़े देवता चर्चा करने लगे, भाई यहाँ पर असभ्य कौन है, यहाँ गलत कौन है? दक्ष प्रजापति ने कहा कि इधर उधर क्या बात कर रहे हो, इस शंकर को नहीं दिख रहे हो? सदा भूत प्रेत के साथ रहता है और कलमचिता की भस्म लपेटे रहता है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहता हो तो अच्छे गुण आए, हरदम उल्टे सीधे लोगों के साथ रहता है। अरे राम राम राम, हमारे शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव जी के साथ थे नंदीश्वर ने कहा कि आज पद मिल गया है तो पद के मद में इतना चूर हो गए हो कि भगवान शिव को नहीं पहचान पा रहे हो। शिव जी कौन है? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे दक्ष प्रजापति को नंदीश्वर, अगर बड़े बड़े व्यक्ति चर्चा चल रही हो, पीछे में कोई नौकर बोल दे तो आदमी और आगे बबूला हो जाता है कि इसकी क्या औकात है, ये हमें डांटेगा। अरे और आग हो गए। कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितने शिव के गण हैं वो कहते हैं पाखंडी हो जाएं। अरे जैसे कहना था, नंदीश्वर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा, मैं जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा जो सर है वो बकरे का लग जाए। अब क्या था, शंकर जी सोचने लगे, ये तो सभा समारोह चल रहा था, ये तो साफ समारोह होने लगा। शंकर जी ने शांत किया, नंदीश्वर को लेकर कैलाश चले आए। एक हमारे शिव जी की स्थिति देखो, अगर हमारे भी ससुराल में अगर बेइज्जती हो जाए ना तो हम अपनी पत्नी को जीने नहीं देंगे। जैसे चर्चा आई, अरे तुम्हारे बाप ने हमें ऐसा कहा, तुम्हारे लोगों ने हमसे ऐसा कहा। ये हमारे शंकर जी कहते हैं, इतना दिन बीत गया, कभी सती से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारा सभा के बीचों बीच में हमारा अपमान किया। अब क्या था, एक दिन की बात है, हमारे शिव जी भगवान की कथा सुनने के लिए कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। और सती से कहा, सती तुम भी चलो, भगवान की कथा सुनाते हैं, बड़ा दिन हो गया। जब निकल पड़े तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग, सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। जब हमारे भूत भावन भोलेनाथ सती अम्बा के साथ गए कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी ने इतना विशेषण लगाया, क्या
संग सती जग जननी भवानी। कितना विशेषण लगा दिया। अगर आपकी पत्नी धार्मिक है भैया तो उसका सम्मान जरूर करो भैया। क्यों? क्योंकि वो धर्म कर्म आप तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी के धर्म कर्म से आपका परिवार सुरक्षित है महाराज। इसीलिए गोस्वामी जी ने शिव जी में तो कम विशेषण लगाया, लेकिन सती अम्बा के लिए संग सती जग जननी भवानी। और एक चीज है, किसी के पास जाओ ना कुछ लेने तो छोटे बन के जाना चाहिए। छोटे बन के जाओगे ना तभी उसके द्वारा दिए गए मंत्र, उसके द्वारा कहे गए वाक्य हमारे हृदय में बैठेगा महाराज। और पहले हम मान लें ये तो बड़ा छोटा है, ये हमें क्या देगा, इसको क्या ज्ञान। यही ज्ञान हमारे सती अम्बा को हो गया। क्या? जब हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी पहुंचे तो कुंभ ऋषि ने लेकर आसन लगाकर भगवान का पाद अर्घ आचमनी से पूजन किया। और जैसे पूजन किया तो शिव जी तो बड़े प्रसन्न हैं। सती अम्बा कहते ये तो हमारा पूजा कर रहा है, ये महात्मा है, कोई बात नहीं। अब क्या था, जब पूजन समाप्त हुआ तो शिव जी ने कुंभज ऋषि को उठाकर ऊपर बैठाया और अपना स्वयं नीचे बैठ गए। कुंभज ऋषि ने कहा ये क्या कर रहे हैं महाराज? शिव जी ने कहा समान समासनाट पुण्य हानि। यदि वक्ता के बराबर में हम बैठेंगे ना तो कहते हैं उस श्रोता की पुण्य की हानि होती है। इसलिए हम आज श्रोता बन के आए हैं और आज आप वक्ता बन के हमें भगवान की कथा सुनाओ महाराज। जब इस प्रकार कहा तो कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा सुनाई। और सुनाई जब तो किसने सुनी? केवल भगवान शिव जी ने सुनी और सती अम्बा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? सती अम्बा सोचने लगी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर तो जगत के गुरु हैं और इनको कौन ज्ञान देगा? ये बाबा ज्ञान के देगा। अब जब ये हो गया, लेकिन हमारे शिव जी जो है एकदम प्रेम पूर्वक बड़े आनंद पूर्वक कथा सुनी। जब सती अम्बा ने नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने जितना विशेषण लगाया था सब निकाल लिया। कहा इधर आओ, सब जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं महाराज। अब क्या कहा गोस्वामी जी ने? कहा सुनी महेश परम सुख मानी। और क्या सती अम्बा के बारे में क्या लिखते हैं? चली भवन संग दक्ष कुमारी। चली भवन संग दक्ष कुमारी। चली भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा त्रिपुरारी। शंकर भगवान की जय। जब हमारे शिव जी चल पड़े, शिव जी ने कथा सुनी है। और एक चीज, जो कथा सुनता है उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते काश भगवान दर्शन दे। जब मन में ये हुआ कि प्रभु आपकी कथा सुन ले, एक चीज और है